नमस्कार डुगरना में थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना हूं देवेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर अज मौसम के मिजाज बेशक एक बार परती है बदली गए, लेकिन गासा पर शायद बदल बनने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम महकमे के अनुसार इस केंद्र शासित प्रदेश दिन भर बादल तो शायद रोंगन, लेकिन किश जगह पर 2 थमां 3 मिलीमीटर गै बरखा तो ज़्यादातर इलाके च मौसम खुश्क गै रौह्ग। मौसम जानकार मोहम्मद हुसैन मीर होरें यह जानकारी दी ते गलाया जे कल दे बाद 29 नवंबर तक मौसम खुश्क गै रौह्ग। आज 19 तारीख को क्लाउडी रहेगा, जनरली क्लाउडी थ्रू आउट JNK, और उसके साथ ही आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड कुछ जगहों पे 2-3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, चाहे रेन और हाई रिचेस पे स्नो, लेकिन उसके बगैर आमतौर पर ड्राई रहेगा मौसम। बाकी जगहों पे ये कुछ जगह जो नॉर्थ कश्मीर है, ख़ासतौर पर बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट और हमारा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट आता है, और उसके साथ जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का ये हिस्सा आता है नॉर्दर्न पार्ट, वहाँ पर थोड़ी हल्की बर्फबारी अपर रिचेस पे देखने को मिलेगी हमें। बाकी कल से इंशाल्लाह रहमान 29 तारीख तक कोई सिस्टम नहीं है, मौसम 100% ड्राई होगा और क्लाउडलेस होगा। नाइट्स क्लियर नाइट्स होंगे तो थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा -2 डिग्री तक, लेकिन दिन में टेम्परेचर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, नॉर्मल से 2 डिग्री ज़्यादा ही। तो 29 तारीख तक कोई WD या कोई भी सिस्टम नहीं है, मौसम खुशगवार रहेगा। सिर्फ आज के छोड़कर आज ही थोड़ा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपर नॉर्दर्न पार्ट में है, तो ये इंशाल्लाह रहमान आज ओवर हो जाएगा आज रात में। तो कल सुबह से आपको अगले 7-8 दिन के लिए ड्राई 100% मौसम मिलेगा। सरकार पासेआ जम्मू कश्मीर के जिला डोडा की ब्रांड लैवेंडर के रूप च विकसित करने के यतन किए जा करते हैं। डोडा की ब्रांड लैवेंडर के रूप च विकसित करने के कन्नै कन्नै सरकार जिला डोडा के इस पर्पल रेवोल्यूशन की देश के होर दुए पहाड़ी रियासतें तक पहुँचाने का यतन भी करा करती है। इस कड़ी च CISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन पासेआ भद्रवाह च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस नागालैंड मेघालय रियासतें के करसानें भी हिस्सा लेता। इस कार्यक्रम के दौरान भद्रवाह के लैवेंडर उत्पादकें इन्हें करसाने की लैवेंडर के उत्पादन के बारे में जानकारी दी। ब्रांड ऑफ द कंट्री बताया डिस्ट्रिक्ट डोडा को, जो हमने लेवेंडर का करना है। तो उसी संदर्भ में मेघालय से, नागालैंड से काफ़ी किसान 15-20 किसान आज यहाँ पे आए हैं। कल भी नागालैंड से कुछ किसान आए थे, जो आज यहाँ पे सीख रहे हैं कि लेवेंडर कल्टीवेशन कैसे होगी, किस तरीके से होगी, और हम इनको कुछ प्लांटिंग मटेरियल भी यहाँ से दे रहे हैं, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इनको यहाँ से दे रहे हैं, ताकि हम वहाँ भी इसको ट्राई करें। और हमारा मकसद यही है कि हम एक तो एक्सपोर्टर बने, इंडिया एक्सपोर्टर बने लेवेंडर का, ना कि इम्पोर्टर रहे। जो बाहर से फार्मर आ रहे हैं कि यहाँ पे नर्सरी का काम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, पिछले साल भी इस साल भी हमारा प्लांटिंग मटेरियल भी उससे बिकेगा, उसमें भी पैसा जनरेट होगा, एक फार्मर की इनकम उससे भी ज़्यादा होगी। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हैं, जो हमारी मार्केट है, मार्केट के लिए भी लिंकेज हो रही है, जो MMM से SR हमारा करवा रहा है, तो फ़ायदा काफ़ी होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर मेघालय से या नागालैंड से फार्मर किसान यहाँ आ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इतनी दूर दूर से लोग आके हमसे लेवेंडर की कल्टीवेशन कैसे होती है और बाकी चीज़ें कैसे होती हैं, तो वो सीख रहे हैं। आज यहाँ पर लिरोद गांव में हमने CSIR अरुमा मिशन के अंतर्गत CSIR MMM जम्मू ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंदर आज हमारे मेघालय से 15 किसान यहाँ पर आए हैं। और जो जैसा कि आप जानते हैं कि भदरवा और जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरे भारतवर्ष में पर्पल रेवोल्यूशन की जन्मस्थली के तौर पे जाना जा रहा है। और जो ये एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेवेंडर फार्मर है, और जो जिनको लेवेंडर उगाने के गुण बहुत अच्छे से आते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने लक्ष्य दिया है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट को एज ए ब्रांड लेवेंडर के तौर पे पूरे देश में प्रसारित किया जाए और लोगों को बताया जाए कि यहाँ कैसे किसान लेवेंडर को लगाते हैं। तो उसी के अंतर्गत ये मेघालय के किसान यहाँ पर आए हैं, और ये यहाँ पर आके हमारे जो किसान लेवेंडर उगा रहे हैं उनसे मिले हैं, उनसे लगाने के गुण सीख रहे हैं, और उनको हम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लेके आए हैं, ताकि यहाँ से जो ये लेवेंडर और पर्पल रेवोल्यूशन शुरू हुई है, ये देश के और क्षेत्रों में भी फैले। कल हमारे कुछ नागालैंड के किसान आए थे, और इसी अंतर्गत हम आने वाले समय में और राज्य के किसानों को यहाँ लाएंगे और डोडा डिस्ट्रिक्ट को एज ए ब्रांड लेवेंडर या पर्पल रेवोल्यूशन के ब्रांड की तरह और प्रसारित करेंगे।
जम्मू के GMC अस्पताल के मेन गेट के बाहर की गई दी चार दीवारी का नज़ारा इन्हें दिनों बदला बदला नजरी आवा करता है। इस चार दीवारी पर वर्टिकल गार्डन का निर्माण किया जा करता है तो इत्थे लाए गए बूटे अपनी खूबसूरती दसा करते हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ऐसे गए वर्टिकल गार्डन जम्मू च बने दे फ्लाईओवर के हेठ भी बनाए गए हैं। हूँ GMC अस्पताल के बाहर इसका निर्माण इत्थे आने वाले मरीजें ते उनके तीमारदारी की अखी की काफ़ी हद तक सुकून देगा। मैं यहाँ पे ये इस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर रहा हूँ। ये वर्टिकल गार्डन जो लगाया जा रहा है हमारी कंपनी के अंदर में बस्ती नगर मेडिकल कॉलेज के सामने, सिटी हॉस्पिटल के सामने और एक डोगरा चौक, ये 3 जगह वर्टिकल गार्डन लगाया जा रहा है जिसके अंतर्गत 9 से 10 हज़ार के अप्रोक्स प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे हमारे जम्मू की सुंदरता बढ़ेगी। मरीज जो पेशेंट जो अंदर आते हैं, अंदर आके पेरेंट्स के जो रिलेटिव होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं। अगर आप देखें तो पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव होते हैं वो एक बार को इरिटेट ज़्यादा हो जाते हैं पेशेंट को देखकर, लेकिन वो बाहर निकलेंगे, बाहर का माहौल चेंज मिलेगा, उन्हें थोड़ी हरियाली दिखाई देगी तो उनका माइंड भी फ्रेश होगा, वो रिलैक्स भी फील करेंगे। यहाँ पर वो अपना थोड़ा बहुत टाइम भी एक्सपेंड कर सकते हैं और थोड़ा यहाँ पे फ़ोटो वगैरह, जैसे आजकल फ़ोटोग्राफी का ज़्यादा फैशन है तो फोटोग्राफी करके वो यहाँ पे अपना बहुत अच्छा फील करेंगे। और टैंक से आप देख रहे हैं ये पाइपलाइन दी गई है पानी की, जिसके थ्रू हर एक पौध में पानी पहुँचेगा ऑटोमेटिकली। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने ऑफ ऑन का स्विच दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, जैसे हम ऑन करेंगे पानी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। इस पर हमारे एम्प्लॉय रहेंगे जो प्रॉपर देख रेख करेंगे प्लांट की, समय समय पर इसमें खाद वगैरह डालेंगे, कटिंग करेंगे, पानी कितना चाहिए वो चीज़ चेक करेंगे, देख रेख करेंगे। जो पेड़ पौधे वगैरह लगा देंगे, नीचे फ्लाईओवर के नीचे भी बने हैं, सबसे मसला है इनकी देख रेख करनी जरूरी है और इतना खर्चा किया तो देख रेख करनी चाहिए। देख रेख करेंगे तो इसका फायदा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी तो बन ही रहा है ना, जब बनेगा पूरा तो बहुत खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा। रणवीर नहर की तर्ज पर बिश्नाह माइनर नहर की खूबसूरती योजना की लिए मंजूर रकम के लैप्स होने पर मकामी सभासदें ते लोकें च मता रोह है। इन्हें लोकें का आरोप है कि म्यूनसिपल कमेटी बिश्नाह ते सिंचाई महकमे की लापरवाही के कारण इस परियोजना के तहत मंजूर की गई थी 1 करोड़ 78 लाख रुपए का फंड लैप्स हो गया तो माइनर रकम के सौंदर्यकरण का काम ठंडे बस्ते च टुरी गया है। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਰ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਸ ਦਾ ਟਰੈਕ ਬਣਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਔਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 100 ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ 150 ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ लाइटा होनियां और एक अच्छा जरा ट्रैक जरा बनने पर जाना और लोगों ही लगना कि वाकया कुछ म्यूनसिपैलिटी ने किया है। गलती है वैसे मनने कि जरा ये पैसा लैप्स होया। मैं देखा क्योंकि अगर देखो कोई ऐसा कोई प्राइवेट कोई काम नहीं करा जैसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम हुआ करता, ये जेडे मसले ने या कुछ जी NOC वगैरह कुछ करना ये गवर्नमेंट ने आपू में भाई डिसाइड करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की लगता कि पैसा ने इरीगेशन वाले नहीं लगाना चाहिए तो गवर्नमेंट ना वो डिपार्टमेंट बैठे थे उन्हें भैया टेकअप करना चाहिए डिपार्टमेंट। आज जो हमारे यहाँ पे जो पैसे लैप्स हुए थे 2-2.5 करोड़ रुपया, ये कुछ गलती हमारे जो हमारे EO थे म्यूनसिपल कमेटी के अजय सांगरा जी, और उनको हमने बोला भी था कि अगर ये पैसे आए हैं तो इनको लगाया जाए और सही तरीके से लगाया जाए। जब भी कब पैसे आते हैं तो पहला जगह को देखना चाहिए कि यहाँ पे ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमारी पार्क का काम रुक गया, हमारे बाज़ार का काम रुक गया और 50 लाख जो हमने जो रखाया हुआ था, जो हमारी मेन जो सड़क थी बाज़ार की वो बनाने के लिए, वो भी पैसे लैप्स हो गए। इसका कारण यही है कि अगर हमारे अफसर इनको थोड़ा सा गंभीरता से लेते तो ये हमारी सड़क भी बननी थी, हमारे रोड भी बनने थे और गलियों के काम भी लगने थे। यही कुछ कारण रहे कि अगर EO साहब डायरेक्टर साहब से मिलते, हमारा हाउस बैठता तो उसमें मीटिंग होती कि अगर ये पैसे यहाँ पे नहीं लग सकते तो गलियों में रखवाओ, नालियों में रखवाओ, नाले बनाओ और बिश्नाह में कई डेवलपमेंट है वहाँ पे करवाओ। और यही कुछ कारण रहे कि EO ने जो इनिशिएटिव नहीं लिया और हमें कुछ पता नहीं चलने दिया। बड़े अफसोस करने आखने पवा कि साडा जेड़ा इरीगेशन के कन्ने कन्ने नहर है, इत्थे 1 करोड़ ते 40 लाख रुपया मंजूर होया और किनारे किनारे एक सैरगाह बड़ी अच्छी राधा स्वामी सत्संग कोली KC मोड़ दे भी अगे तक बननी ही, लेकिन बड़ा अफसोस है कि वो पैसा लैप्स हुई है
और ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। तो मैं ਇਹੋ ਆਖਾਂ ਕਿ कम से कम अगर जिसले टेंडर लाया तुसें टेंडर तो पहले कि कम से कम उसी टाइप अप करना चाहिए कि ऐसे पैसा इत्थे लाना है। तो अज आखा जी इरीगेशन वाले NOC नहीं दिया दे कभी कोई बहाना कोई, लेकिन जेड़ा मतलब मसला जेड़ा नुकसान तो बिशनाह लोगों होया ना, बिशनाह के लोग जो सफ़र किए ना, अगर ये शहरगाह बनती इन्नी अच्छी शहरगाह बननी ही कि बाहर तो कोई बंदा आता लोग आते वाकई बिशनाह के कोई अपना काम काज होया और बिशनाह इन्ना ब्यूटीफुल बनना कोई हिसाब नहीं है। रणबीर कैनाल की तर्ज पर बिश्नाह टाउन में भी कोई 1 करोड़ के लगभग पैसा जो है वो हमारे जो पीछे आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे कि इस नहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसा आया था। जो तत्कालीन जो ईओ हैं हमारे म्यूनसिपैलिटी के, उनकी नालायकी की वजह से वो लैप्स हुआ है। और अगर वो पैसा आया, जैसे अगर वो यहाँ लगा होता और दूर दराज के क्षेत्रों से जो लोग तहसील में यहाँ आते हैं वो लोग इस पार्क में या इसकी जैसे ही ब्यूटिफिकेशन होती और वो लोग यहाँ आराम से बैठ सकते थे, कोई टेबल लगते, कोई कुछ बेंचेस लगते और इसको ब्यूटिफाई किया जाता है पूरी नहर को। और ये नहर जो है वो अब मुझे लगता है बिश्नाह के लिए नासूर बन गई है, क्योंकि आप हालत देख रहे हैं कि ये बिल्कुल डंपिंग जैसे स्टेशन होता है ना पॉलीथीन का या कचरे का, वो ये बनती जा रही है। तो इसलिए अगर वो पैसा आया, अगर वो नहीं लगा तो ये डिपार्टमेंट की और पूरे म्यूनसिपैलिटी की नालायकी की वजह से ऐसा हुआ है। और अगर वो यहाँ नहीं लगता तो कहीं बिश्नाह में और किसी चीज़ के लिए लग सकता था। हीरानगर के वार्ड नंबर 3 च पिछले 7 बरे थमां पार्क का निर्माण काम अद्धे च लटके दा है। मकामी लोकें का आरोप है कि पिछले 7 बरे थमां इस पार्क का निर्माण काम करने वाले कई ठेकेदार बदले, लेकिन पार्क की हालत च कोई बदलाव नहीं हुआ। लोकें आरोप लाया कि इस पार्क के निर्माण की संबंधित महकमा ते ठेकेदार कमाई का एक साधन बनाई लेता है तो 1 करोड़ 74 लाख रुपए की इस परियोजना पर हुण तक 54 लाख रुपए की रकम खर्च भी हो चुकी दी है। इन्हें लोगों सरकार थमां पार्क के इस निर्माण कामें की जांच कराने ते जल्द इसका निर्माण काम पूरा करने की मांग की। बात 8 साल की नहीं है, ये तो कम से कम भी 12 साल हो गए हैं। इससे पहले जो काम हुआ था जिसमें इन्होंने मिट्टी का काम किया था और जाड़ियों का काम किया था वो PWD वालों ने किया था। अभी 16 से इनके पास आया है। ठेकेदार जो है वो अब तक तो 3-4 ठेकेदार जहाँ से चले गए हैं काम करके, आधा छोड़ के, कोई झाड़ियाँ काट के चला गया, कोई मिट्टी डाल के चला गया, कोई वो बना के अपने व्यू पॉइंट बना के चला गया। अभी तक तो कोई खास काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा मुंह लगने लगा है कि कुछ बन रहा है। जगह पे ये बन रहा है वो हीरानगर का प्राइम लोकेशन है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। आज जितनी दुनिया जो आता है जो जाता है सब देते हैं, बॉर्डर के लोग भी देते हैं, शहर के लोग भी देते हैं, जो बाहर से आते हैं वो भी देते हैं। लेकिन फिर भी मैं इनको डिपार्टमेंट को बोलूँगा कि आप जल्दी से जल्दी काम करें। हमें जवाबदेही होती है, लोगों को बताना होता है। पूछते 12 साल से क्या किया आपने, आप क्यों नहीं पूछते? आपने देखा कि वार्ड नंबर 3 में जो पार्क बन रहा है तकरीबन 7-8 साल से, और 1.25 करोड़ रुपए की राशि जो थी वो सैंक्शन हुई थी शुरू में जब बनना शुरू हुआ। लेकिन हर साल क्या होता है, कैपेक्स में या कोई और फंड से यहाँ पे पैसे रख दिए जाते हैं, ठेकेदार तो बदल जाते हैं, लेकिन अभी तक पार्क की कंडीशन जो है वो नहीं बदली। वहाँ पे दलदल है, वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, सर के ऊपर तक घास है, कोई सुविधा नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। बस एक जरिया रख लिया है, जब किसी को कोई काम नहीं मिलता तो वहां पे आ जाते हैं, 2-4 लाख रुपया लगाया, चल तरह की कमीशन खाई, दूसरा तीसरा, पता नहीं क्या बात है कि इस पार्क की अभी तक हालत जो है वो क्यों नहीं सुधरी। मेरा सवाल है प्रशासन से, यूटी प्रशासन से खास तौर पे कहूंगा कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाए और पार्क जो है हमारा एक ही बार में जितना पैसा उसको लगता है एस्टीमेट बना के वो तैयार किया जाए कि जो पब्लिक है उसका इस्तेमाल कर सके, लोग सैर करते हैं। और साथ में मैं एक बात और करना चाहूंगा कि वो मुखड़ा है एक तरह से, जहां से शुरुआत होती है हमारे शहर की, हीरानगर की, वहां पे पार्क है। जब कोई वहां पे देखेगा पार्क जिस शहर में ऐसे हैं उस शहर की हालत क्या होगी। सरकार की कोशिश के कन्नै कन्नै किसान भी अपनी आमदनी की दोगुना करने च कोई कोर कसर नहीं छुड़ा करते हैं। किसान हुण आधुनिक खेती की बक्खी बधा करते हैं तो खेती लई नवे तौर तरीके अपना करते हैं। जम्मू जिले के मढ़ ब्लाक के ग्रां
ਸੰਗਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ धान ਦੀ फसल ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ शुरू कर दी है। जो खेती है नए तरीके से लगा रहे हैं, जैसे टिंडी, कद्दू, खीरा, हाइब्रिड खीरा, ये एडवांस में तैयार करना चाहते हैं। इसको 3 बार गुड़ाई करते हैं, खाद डालते हैं, फिर इसके ऊपर बेड बनाकर बीज लगाते हैं। और बीज का तरीका जो है यूपी वालों से सीखा है। पहले हम इसको बीज को पानी के बीज भिगो देते हैं, फिर उसके बाद इसको गर्म पानी से धोकर फिर गर्म कपड़े से बांधकर धूप में रखते हैं। जब ये अंगूर थोड़ा सा अंगूरता है तो इसको ज़मीन में लगा देते हैं। 15-20 दिन के बाद इसके ऊपर तरवाल, जब बूटा आ जाता है तो इसके ऊपर तरवाल दे देते हैं। फिर उसके बाद के गुड़ाई होती है। गुड़ाई के बाद ये 2-3 महीने के बाद ये है तैयार हो जाता है। लगता है कि इनकम होती है। और बाकी किसानों को क्या कहें? मैं सब किसानों को हम यही कहते हैं कि जितना पहले कोई किसान लगाएगा पैसे अच्छे पाएगा, जो लेट लगाएगा उसको कम मिलेगा। तो जहाँ लगा रहे हैं लोग एडवांस सब्जियां लगा रहे हैं, हमारे भी खेतों में लग रही है। तो एडवांस सब्जी के फ़ायदे हैं कि जो गर्मियों वाली सब्जी है वो एडवांस लगती है। इधर बस नवंबर और दिसंबर में ये लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसका अच्छा रेट मिलता है। फरवरी के लास्ट में 15 फरवरी के बाद वो तैयार हो जाती है। क्या क्या लगाया जा रहा है इस वक्त? इस वक्त लगाने का जो है, सबसे पहले तो ये लगाते हैं खीरा और लौकी, घिया, टिंडा, बैंगन और काशी कद्दू भी लगाते हैं थोड़ा बीच में। तो इन सब की टमाटर भी लगता है। ये सारे अच्छे रेट में बिकते हैं। जब शुरू में निकलता है, फरवरी महीने में निकलता है, तो बड़े अच्छे रेट में बिकता है। किसान जो है, बाकी किसान जो लोगों को जो रेंट पे जो ज़मीन दे रहे हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा कि खुद चीज़ें लगाएं, बेनिफिट कमाएं? देखो, कुछ लोग तो जो जिनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीन है वो तो कर नहीं सकते, जिनकी ज़्यादा ज़मीन है वो करेंगे। तो उन लोगों को भी फ़ायदा ये है कि जैसे अभी कणक लगाएंगे तो कणक का 2000 रुपये कनाल का खर्चा आ जाएगा, बाद में 2500 की कणक बनेगी तो 500 रुपया कनाल का बच गया। तो उनको भी ये 3-3, 4-4 हज़ार रुपया रेंट पे दे रहे हैं, तो उनको नेट बचेगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਗਰਨਾਮੇ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।